लंबे समय से सहारनपुर जिले के यमुना नदी घाट पर चली आ रही यमुना नदी पर पुल की मांग आखिरकार पूरी होती दिखाई दी। दरअसल बुध दोपहर को स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी यमुना नदी के आलनपुर घाट पर यमुना नदी पार यूपी के गायदीनपुर सोंदेबांस गांव को जोड़ने वाले राज्य सेतु निगम द्वारा बनने वाले पुल का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इन दोनों गांवों को लंबे समय से पुल द्वारा जोड़ने की मांग चली आ रही थी। गुरुवार दोपहर जैसे ही स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी इस पुल का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे तो क्षेत्रवासियों ने जोरदार तरीके से विधायक मुकेश चौधरी का स्वागत किया। फूल मालाओं से विधायक मुकेश चौधरी को लाद दिया गया। इस दौरान ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हुए भीड़ ने मुकेश चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। विधायक मुकेश चौधरी भी अपने स्वागत से अभिभूत नजर आए। उसके बाद मुकेश चौधरी सीधे भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश के यमुना पार बसे गांव सोंदेबांस गायदीनपुर को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों ही 560 मीटर लंबे सेतु को उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा बनाने की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए गुरुवार दोपहर विधायक मुकेश चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। इस दौरान कंपनी के अधिकारी व राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। थोड़ा पीछे हो रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें यमुना घाट आलनपुर, जहां विधायक मुकेश चौधरी राज्य सेतु निगम के कर्मचारियों व अन्य क्षेत्रवासियों के साथ इस पुल का निर्माण करने वाली एजेंसी गोयल एंटरप्राइजेज के सीएमडी अनिल गोयल, उनके साथ इस कार्यक्रम में भूमि पूजन करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा है। और उसके साथ विधायक मुकेश चौधरी आप देख सकते हैं इस वक्त पंडित उनसे संकल्प करा रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा का ये आलनपुर घाट यमुना नदी की लहरों पर अब बहुत जल्द पिछले लंबे समय से आज़ादी के लगभग 70 साल से भी अधिक समय से यहाँ के स्थानीय लोग बार बार अपने जनप्रतिनिधियों से यमुना नदी पर पुल की मांग उठाते रहे हैं। आज वही सपना इनका साकार होता हुआ और लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके चेहरों पर इसकी खुशी भी साफ दिखाई दे रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 18 अक्टूबर को वो दिन आ गया जब इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा मिली है। आज 400 करोड़ से भी अधिक की लागत से बनने वाले इस पुल का भूमि पूजन विधायक मुकेश चौधरी कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहे हैं क्षेत्र के लोग, राज्य सेतु निगम लिमिटेड के कर्मचारी, अधिकारी। इस वक्त जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं विधायक मुकेश चौधरी मंत्रोच्चार के साथ पुल के भूमि पूजन कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो आज वो ऐतिहासिक दिन बुधवार 18 अक्टूबर 2023 का ये दिन यमुना क्षेत्र के खादर इलाके के लिए विकास में मील का पत्थर। और इस कार्य का शुभारंभ करते हुए स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के अपने चुनावी घोषणा पत्र की दिशा में एक और कदम, और अपने चुनावी वादे में विधायक मुकेश चौधरी ने क्षेत्र के लोगों से वादा किया था, जैसा वो बार बार दोहराते रहे हैं, कि उनको बहुत जल्द प्रदेश सरकार द्वारा पुल की सौगात दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो गांव यमुना पार बसे हुए थे गायदीनपुर सोंदेबांस, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए इस पुल की मांग जो लंबे समय से लोग करते रहे थे, हर चुनाव में
यमुना नदी पर अल्लनपुर घाट का ये पुल चुनावी मुद्दा बनता रहा, लेकिन पूर्व की सरकारों में इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 500 मीटर लंबे इस यमुना ब्रिज को स्वीकृति दी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद को भी इसका विशेष श्रेय जाता है, जिन्होंने सहारनपुर में विधायक मुकेश चौधरी की मांग पर इस पुल के लिए 490 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की। और ये ऐतिहासिक पल आने वाले समय में, जिस तरह से ये क्षेत्र पूरा यमुना खादर का क्षेत्र यमुना की बाढ़ से प्रभावित रहता है और यमुना के उफनती लहरों को कश्ती के द्वारा पार कर यहाँ के स्थानीय लोग हरियाणा की तरफ से होकर जिला मुख्यालय तक पहुँचने को मजबूर रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा के लिहाज से भी ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा है। और अब तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधायक मुकेश चौधरी से भूमि पूजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न कराई जा रही हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति रही है, हर शुभ कार्य से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद देखे गए हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो, भूमि पूजन हो या नई संसद का भूमि पूजन, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तमाम अपने इस तरह के कार्यक्रम, चाहे सहारनपुर के अंदर मार्सा कुंबरी विश्वविद्यालय हो या और दूसरी परियोजनाएं, जिस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार और सनातन परंपरा के अनुरूप पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद ही किसी भी नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। उसी दिशा में विधायक मुकेश चौधरी, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी आप देख रहे हैं, पंडित मंत्रोच्चार के साथ उनसे तमाम प्रक्रियाएं भूमि पूजन की करवा रहे हैं। और इसके बाद पहली जो नींव की ईंट है वो विधायक मुकेश चौधरी अपने हाथों से रखेंगे। तत्पश्चात ये जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो होंगी और फिर आज से इस पुल के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अगले भाई जी आप हट जाओ थोड़ा सा, एक बार हट जाओ भाई जी। 3 साल का एक समय इस पुल को बनाने में लगेगा। 33 माह का समय राज्य सेतु निगम को दिया गया है इस पुल को तैयार करने के लिए। इसके लिए लगातार काम चलेगा और 33 माह में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। 500 मीटर लंबा ये पुल जो उत्तर प्रदेश के यमुना पार बसे हुए हरियाणा की सीमा से सटे गायदीनपुर सोंदेवास गांव को सहारनपुर जिला मुख्यालय से सड़क के द्वारा जोड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर होगा। और निश्चित रूप से इसका श्रेय विधायक मुकेश चौधरी को जाता है, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस पुल को स्वीकृत कराया। और वो दिन आया है जब लोगों का सपना साकार होते हुए दिखाई दिया। और नारियल तोड़कर, जो भारतीय सनातन परंपरा में इसको एक शुभ संकेत माना जाता है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल तोड़कर की जाती है। तो